गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉप 100 क्वेश्चन जो पीएमटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका पार्ट टू के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 बात कर चुके हैं और पार्ट 2 अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, क्या है उसमें, क्या बोल रहा है? ए साइंटिस्ट एडेड ए केमिकल to an animal cell to stop aerobic respiration। कुछ केमिकल डाला एनिमल सेल में, एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टॉप कर दे। फिर लिख रहा है वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस ट्रीटमेंट। इसको रोकना है एरोबिक रेस्पिरेशन को, नहीं तो एरोबिक रेस्पिरेशन को रोकने के लिए यहाँ पे पहला बोल रहा है अफेक्टेड बाय दिस ट्रीटमेंट, नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस across the plasma membrane, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही हो सकता है। पेसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेसिव को रोकना मुश्किल है, ये गलत है। डिफ्यूजन ऑफ सबस्टांस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत। द थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं ये भी गलत। आंसर तो जाएगा ये। एक्चुअल में क्या है, इसको यहाँ पे जो बात करें, साइंटिस्ट जो ऐड किया है, नहीं साइंटिस्ट यहाँ पे जो ऐड किया है और किसको ऐड किया है, केमिकल में, क्या, साइनाइड। तो साइनाइड पॉइजनिंग की ये रियल में बात कर रहा है। ये बात क्या कर रहा है, साइनाइड जो होता है ना, वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, ब्लॉक करता है सेलुलर रेस्पिरेशन को, सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है। नहीं, कैसे ब्लॉक करेगा, इनएक्टिवेटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, नहीं उसको ये क्या करता है, साइनाइड इनएक्टिवेट करके उसको ब्लॉक करवा देता है बच्चों। नहीं, तो ये साइनाइड जो ब्लॉकेज कर रहा है, तो आपको बता दूं, आप जो ऑक्सीडेशन वाला पाथवे हो, अगर आपको याद होगा तो आप जानते हो कि ईटीएस का पाथ जो होता है NADH से फिर कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, यूनॉन के पास, यहाँ से कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B के पास, देन कहाँ जाता है, साइटोक्रोम C1 के पास, फिर कहाँ जाता है, साइटोक्रोम C के पास, फिर कहाँ जाता है, साइटोक्रोम A, और देन साइटोक्रोम A से कहाँ जाता है, साइटोक्रोम A3 और देन जाता है ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। हम लोग जो बात कर रहे हैं साइनाइड पॉइजनिंग का, तो साइनाइड यहीं पे एक्ट करता है। साइनाइड की जो बात करें तो यहीं पे एक्शन करता है, मतलब फाइनल इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन को जाना था उसको जाने नहीं देगा, और अगर ऑक्सीजन फाइनली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को नहीं जाएगा तो ये पाथ ब्लॉक कर जाएगा। तो साइनाइड पॉइजनिंग यहाँ पे जो बोल रहा है, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये बात कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, क्रेव साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय क्रेव इन पिजन मसल्स इन 1940, विच स्टेप इज कॉल्ड गेटवे स्टेप, या लिंक रिएक्शन, या ट्रांजिशन रिएक्शन इन रेस्पिरेशन। नहीं, तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, गेटवे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। तो यहाँ पे रियल में ये पूछ रहा है किसके बारे में, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटाइल को इंजाइम A। एक्चुअल में ये कनेक्शन होता है, कनेक्ट करता है किसको, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेव साइकिल से कनेक्ट करने वाला होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वही लिंक रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है, और देन लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वही क्रेव साइकिल का सबस्ट्रेट होता है। तो लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है एसिटाइल को इंजाइम A, एसिटाइल को इंजाइम A होता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय ईच NADPH इज, नहीं, प्रत्येक NADPH जब ETS में जाएगा तो तीन ATP का फॉर्मेशन करता है, और अगर यही FADH रहता तो वो 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, अगर ETS आप लोग पढ़े हो, तो एक NADPH या NADH की जो हम लोग बात करते हैं वो 12H+ को एक्रॉस मेम्ब्रेन खींच के ले आता है। तो ये तो पुराना डाटा है। आज के डेट में अगर बात करूँ नया डाटा, तो 10 ही लाता है, 10 को H+ को खींच के लाता है। ये जो 3 ATP की बात की, ये पुराना डाटा है। नया डाटा में 2.5 ATP की बात करते हैं हम लोग, न्यू डाटा में ये बात करते हैं। तो यहाँ पे तो 2.5 ऑप्शन में था नहीं, तो आंसर 3 चला गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म किसने डिस्कवर किया? तो आपको बता दूं, क्रेब नाम के साइंटिस्ट, नहीं H.A. क्रेब या हैंस क्रेब जो हम लोग बोलते हैं, ये साइकिल जो दिए थे, डिस्कवर जो किए थे क्रेब साइकिल, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ 1953 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्रेब साइकिल के कारण। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये एक साइक्लिक मैनर में होता है। इसमें जो सबसे पहले जो हम लोग बात करें क्रेब साइकिल, उसका और भी नाम है TCA साइकिल भी बोलते हैं, सैट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। TCA साइकिल या सैट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं कि सैट्रिक एसिड जो होता है इसका इनिशियल प्रोडक्ट होता है। बच्चों क्रेब साइकिल स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करवाता है और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देता है। नहीं, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें, लिखता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल गया क्रेब साइकिल, देन ETS, देन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस बाद में लिखा, गलत हो गया। ETS क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस गलत हो गया। पहला ग्लाइकोलाइसिस सही है, क्रेब साइकिल इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सही तो C आंसर लग रहा है, लेकिन चौथा देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ETS क्रेब साइकिल गलत हो गया, C आंसर यहाँ पे जाएगा। वैसे एक स्टेप यहाँ पे बीच में छोड़े हुए हैं, और वो स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद होना चाहिए लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल, और देन ETS की हम लोग बात करेंगे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, यहाँ पे बोल रहा है द प्रोसेस बाय विच ATP इज प्रोड्यूस इन एन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, प्रोसेस पूछ रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का प्रोडक्शन का। फिर लिख रहा है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफर प्रोटॉन फ्रॉम द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द आउटर एज द प्रोटॉन फ्लो बैक टू द इनर कंपार्टमेंट द एनर्जी ऑफ देयर मूवमेंट इज यूज टू एड फॉस्फेट टू ADP फॉर्मिंग। ये कीमोऑस्मोसिस थ्योरी कहलाता है। कीमियोऑस्मोसिस थ्योरी ये मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन या H+ की जो हम लोग बात करते हैं, आयन का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमियोऑस्मोसिस थ्योरी बोल देते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बोल रहा है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। तो यहाँ पे होता तो ऑक्सीजन है, नहीं तो, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो उससे पहले तो आपको पता है बी यहाँ पे साइटोक्रोम का जो हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं BC1CA3, तो फाइनली A3 के बाद जाता ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑक्सीजन है नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? A3 यहाँ पे आंसर चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिख रहा है वो बता रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट 180 ग्लूकोज प्लस 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। क्या बोला? 180 ग्राम ग्लूकोज बना और 192 ग्राम ऑक्सीजन बना। फिर अब 4 ऑप्शन दिया, 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर एंड 343 कैलोरी ऑफ एनर्जी यूज। फिर लिख रहा है यहाँ अगला 264 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 108 ग्राम ऑफ वाटर, इतना किलो। बच्चों ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। क्या बोल रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज की बात कर रहा है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिकुलर फार्मूला आप निकालोगे तो कितना होगा? 180 ग्राम, तो एक ग्लूकोज की बात कर रहा है। प्लस यहाँ पे लिख रहा है 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कितना बोल रहा है? 192। ऑक्सीजन की जो हम लोग बात करते हैं तो O2 32 ग्राम, अगर इसको डिवाइड कर दो 32 से, तो डिवाइड करके अगर इसको देखोगे 32 से, चलो करते हैं हम लोग डिवाइड। तो 32 से जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे 6, यहाँ पे क्या हो गया? 6। ऑक्सीजन कितना यूज़ हो रहा है? 6। जब ऑक्सीजन 6 यूज़ हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस इतना ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे ग्लूकोज बस गुना भागा है और ज़्यादा कुछ नहीं, रिएक्शन आपको आना चाहिए। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की बात किया, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा ही ना।
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ये करोगे तो 6 यहाँ पे ये लेते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 12 मॉलिक्यूल या ओवरऑल बात करें तो 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक का होता है 44, तो 6 गुना 44 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो 264 किस में है, लौता ऑप्शन दिया हुआ 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। और अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर एक होता है 18 ग्राम, तो 6 मल्टीप्लाई 18 18, तो 108 ग्राम। आंसर क्या जाएगा बी। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में देख के कंफ्यूज करने का कोशिश किया और कोई बात यहाँ पे था नहीं। बच्चों लिख रहा है फेज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा फेज है जो कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप लोग को अच्छे से पता है ये फेज क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही होना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो लिख रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया इंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन। कहाँ पे होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। नहीं, इंजाइम जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलो या कॉम्प्लेक्स 4 की जो बात करते हैं, ये क्या होता है, लार्ज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। कहाँ पे मिलता है, ये बैक्टीरिया में भी मिलेगा, आर्किया में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। नहीं, ये सब में ये मिलता है बच्चों। और यहाँ पे जो बात करें ये सब में जो अब मिल रहा है, तो ये जो होता है लास्ट इंजाइम होता है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो लोकेटेड होता है कहाँ पे, मेम्ब्रेन में। ये चीज़ हो गया। थोड़ा और आगे बात करें हम लोग, अगर फर्मेंटेशन की जो बात करें, फर्मेंटेशन तो वो क्या है, जस्ट लाइक एन एरोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं। बच्चों जो फर्मेंटेशन की जो हम लोग बात करते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है नहीं, उस पर एंजाइमेटिक एक्शन होता है। और ये जो फर्मेंटेशन होता है, इसके साइंस को जैमोलॉजी भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, जैमोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो फर्मेंटेशन की जो बात करें, तो प्राइमरी जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है या प्रोड्यूस जो करता है फर्मेंटेशन में, तो केवल 2 ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 2 एटीपी। लेकिन वो भी अगर फर्मेंटेशन सेल के अंदर हो तब। अगर सेल के बाहर हो तो सेल के बाहर एटीपी का एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो वो 2 एटीपी के बराबर एनर्जी वहाँ पे रिलीज कर देता है। बोले तो 21 किलो कैलोरी एनर्जी वहाँ पे रिलीज कर देता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग, आंसर जाएगा ATP। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ATP को बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रहा है डी कार्बोक्सिलेशन इज इन्वॉल्विंग। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन तो या तो लिंक रिएक्शन नहीं तो क्रेब साइकिल। नहीं, तो लिंक रिएक्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, एक ही ऑप्शन है क्रेब साइकिल। डी कार्बोक्सिलेशन जो हम लोग बात करते हैं या तो लिंक रिएक्शन में होता है, नहीं या नहीं तो क्रेब साइकिल में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिख रहा है यहाँ पे कि द रेस्पिरेटरी क्वाशिएंट ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वुड डिपेंड्स ऑन। RQ के बारे में बोल रहा है। RQ किस पे डिपेंड करेगा, तो वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे। क्यों, अगर RQ की बात करें, कार्बोहाइड्रेट अगर बर्न करेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का RQ जो होता है ना 1 आता है। अगर प्रोटीन बर्न करते हैं तो 0.9 आता है। और अगर लिपिड की बात करें, लिपिड को अगर बर्न करेंगे तो 0.7 आता है। और ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो मोर देन 1 आता है, 1 से ज़्यादा RQ आता है। ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। याद रखने का सिंपल तरीका है क्या, P4 प्रोटीन, इसको पलट दो, जैसे पलटोगे तो ऐसा। RQ 1 के आसपास होता है, 1 के आसपास होता है। तो 1 के आसपास ये क्या 9 लग रहा है, तो 9 1 के आसपास अगर लिखेंगे तो 0.9। उसी तरह से लिपिड की जो बात करते हैं, लिपिड इसी को पलट दें तो 7, नहीं तो 7 तो होता नहीं है, तो 0.7। कार्बोहाइड्रेट का याद रखना आपको 1 होता है। वैसे RQ होता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का नंबर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, RQ बोल देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लिख रहा है, बोल रहा है मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम which are listed under the column second. Choose the answer which gives the correct combination of alphabet of the 2 column. मैचिंग दे रहा है, नहीं ऑक्जिलो एसीटेट, यहाँ पे जो इसे आपको मैचिंग दे रहा है कि कार्बन नंबर पे आपको करना है।
अल्फा कीटोग्लूटारेट्स है, आइसोसैटरेट और फास्फोग्लिसरेट या ग्लिसरल डिहाइड की यहाँ पे बात कर रहा है। नहीं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर हम लोग मैच कराएं, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, नहीं यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से मैच कराना है हम लोग को, ए बी सी डी कौन किसका सही है, किसका सही है। ए जो यहाँ पे दिया है ए ऑक्जिलो एसीटेट, तो ऑक्जिलो एसीटेट क्या होता है, ओ ए ऑक्जिलो एसीटेट जो होगा वो क्या होगा, 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। ओ ए क्या होता है बच्चों, 4 कार्बन का कंपाउंड। अगर मैचिंग कराए ऑक्जिलो एसीटेट तो 4 कार्बन पहला मैच किया, ए का 3 आंसर जाएगा, चौथा तो होगा नहीं और दूसरा भी होगा नहीं, या तो सी या नहीं तो बी। दूसरा जो हम लोग बात करें फास्फोग्लिसरल डिहाइड, क्या बोल रहा है, फास्फोग्लिसरल डिहाइड। तो फास्फोग्लिसरल डिहाइड जो होता है, नहीं तो ये क्या होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो फास्फोग्लिसरल डिहाइड आंसर क्या जाएगा 3। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी में चौथा, तो आंसर तो मेरा मैच कर गया है, आंसर तो यही जाएगा, लेकिन और भी मैच कर लेते हैं। आइसोसैटरेट, आइसोसैटरेट जो होता है सैटरेट 6 कार्बन का होता है, तो ये 6 में चला जाएगा। और अल्फा कीटोग्लूटारेट ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये क्या होता है 5। तो इस तरह से हम लोग मैचिंग करा के आंसर आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ग्लाइकोलाइसिस, बोल रहा है इनमें से कौन ग्लाइकोलाइसिस के लिए सही नहीं है। तो पहला लिख रहा है इंड प्रोडक्ट आर CO2 और H2O, गलत हो गया, यही सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन आगे भी देखेंगे। बच्चों इंड प्रोडक्ट ये क्रेब साइकिल का इंड प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस में तो पायरुविक एसिड बनता है। दूसरा जो लिख रहा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इसमें होता है, नहीं तो ये सही है। तीसरा लिख रहा है प्रोडक्शन ऑफ ATP, ये भी सही है। एक्सपेंडिचर ऑफ ATP, ये भी सही है। 4 ATP का प्रोडक्शन होता है, 2 ATP का एक्सपेंडिचर होता है, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी इसमें होता है। तो सही कौन नहीं है, पहला वाला यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिख रहा है विच कैन एक्सेप्ट ए हाइड्राइड आयन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसडक्शन सिस्टम, नहीं विच कैन एक्सेप्ट ए हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्टर कौन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसडक्शन सिस्टम। तो FADH, ये तो ये भी नहीं ये नहीं होगा, इसमें ये होगा तो ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये होगा, और इसमें ये दोनों होगा। आंसर क्या जाएगा बी, नहीं आराम से छट जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे रहेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ETS का कहाँ पे रहता है, जितना भी है साइटोक्रोम B, C1, CA3 का सब कहाँ पे है, इनर मेम्ब्रेन में। तो सारा उससे रिलेटेड इंजाइम सब भी कहाँ पे होगा, इनर मेम्ब्रेन में ही मौजूद होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रेफर टू, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात कर रहा है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब भी होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जब भी होगा तो प्रोटॉन का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटॉन का की बात करेंगे, या प्रोटॉन का ग्रेडियंट की हम लोग बात करेंगे। और ये कब होता है, तो वहाँ पे कीमोऑस्मोसिस सिंथेसिस हम लोग बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इन हर्डल रेस स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूमुलेटेड इन द लेग मसल, जो बाधा दौर होता है उसमें क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे लेग मसल्स में। तो आपको अच्छे से पता है हर्डल रेस जो हम लोग करेंगे, बाधा दौड़ जो हम लोग कर रहे हैं, तो फास्ट वहाँ पे दौड़ना होता है, कूदना तक पड़ता है। नहीं, लेग का मसल्स, हैंड का मसल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस अकॉर्डिंगली वहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रहा है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई का कमी होने लग जाता है, उतना तेज़ी से ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं पाता है। तुरंत में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा और वहाँ पे लैक्टिक एसिड या लैक्टेट का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके कारण पेन होना स्टार्ट कर देता है, हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिख रहा है द सेलुलर रेस्पिरेशन फर्स्ट टेक्स प्लेस इन द, सेलुलर रेस्पिरेशन सबसे पहले कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा, गोल्जी बॉडी में होगा नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा नहीं, लाइसोसोम में होगा नहीं, एक ही का ऑप्शन है। नहीं, आंख बंद करके मार देना है।
नेक्स्ट जो हम लोग बात करें यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। बोला 4 सबस्टेट है, कौन सा किसको फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों। नेट गेन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल पर हेक्सोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो कितना होगा आंसर 36। एरोबिक रेस्पिरेशन की यह बात कर रहा है, अगर एरोबिक बात करता तो 2 होता, नहीं तो 36 यहाँ पे जाएगा बच्चों। कहीं 36 आंसर जाता है, कहीं 38 भी आंसर जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा शटल चला है। मेलेट एस्पार्टेट शटल चला 38 जाएगा, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल चला तो 36 जाएगा। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल कहाँ चलता है, तो हमारे मसल्स में चलता है, हमारे ब्रेन में चलता है, और जो रेस्ट जगह मेलेट फास्फेट शटल चलता है 38 से बनेगा, तो कहीं 36 कहीं 38, तो डिपेंड करता है शटल। कुछ ना बोले तो 36 मार के हम लोग निकल लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो क्या है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्मिंग। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड कब बनेगा, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। लैक्टिक एसिड जो होता है, दही जो बनता है ना, दही खट्टा क्यों होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। दही को 2 दिन 3 दिन छोड़ दो और ज़्यादा खट्टा होने लगेगा, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द मसल्स, नहीं लैक्टिक एसिड की जो बात करें, लैक्टिक जो बनता है, नहीं तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं वो लैक्टिक एसिड हमारा मसल्स सब में भी बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे चलता है बच्चा। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस ऑफ लिंक रिएक्शन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन के। आपको बता दूं यहाँ पे विटामिन B1 का यूज़ होता है, विटामिन B1 इसका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन में। जो बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो यहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, क्रेब साइकिल जो होता है, यहाँ पे कोएंजाइम ए आता है, मैग्नीशियम आयन आता है, और थायमिन पायरोफॉस्फेट आता है। थायमिन पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे जो बात कर थायमिन के बाद पायरोफॉस्फेट, और यही थायमिन पायरोफॉस्फेट जो हम लोग बोल रहे हैं किसको, विटामिन बी, नहीं B1, इसी में NAD प्लस कोएंजाइम, और यहीं पे लाइपोलिक एसिड सब आता है। खैर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग बात करें, विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो सब में है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, तो PGAL 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, देन PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, देन PEP फास्फोग्लिसरेट। बी आंसर। आपको ग्लाइकोलाइसिस का पूरा सीक्वेंस याद रखना होगा। सबसे पहले ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर चेंज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फिर एक ATP यहाँ पे यूज़ करता है, बच जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक करता है ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ढाप जिसको बोलते हैं। ढाप फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यही ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना 2 फॉस्फेट लेके और हाइड्रोजन को छोड़ के कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, फिर यहाँ पे 2 गो फॉस्फेट निकलता है, बोले तो ATP का फॉर्मेशन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कैसे, क्या होगा 3 फास्फोग्लिसरेट में। 3 फास्फोग्लिसरेट से फॉस्फेट का पोजीशन चेंज होता है और वो 2 नंबर पे आ जाता है, बन जाता है 2 फास्फोग्लिसरेट। यहाँ पे वाटर निकल के फास्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है, और फिर 2 ATP निकलेगा तो पायरुवेट बन जाता है। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, ये आपको याद होना चाहिए, तभी जाके ये सब क्वेश्चन आप बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो RQ रेस्पिरेटरी क्वाशिएंट, RQ क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड, नहीं नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड इन रेस्पिरेशन, RQ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। नहीं, कनेक्ट कौन करेगा, तो लिंक रिएक्शन बच्चा, तो लिंक रिएक्शन यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया है एसिटाइल कोएंजाइम में, कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या बोल रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज एन, नहीं ये क्या होता है, इंडो इंजाइम, नहीं एक्सो इंजाइम तो है ही, प्रो इंजाइम ये इंडो इंजाइम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो बात करते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल होता है,
जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, खासकर यूकार्योट में माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोकार्योट सब की बात करते तो कहाँ होता है, मेम्ब्रेन में रहता है, उसका सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट रहता है। ये जो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो बात कर रहे हैं, ये प्रोटॉन पंप में ये वाइटल रोल प्ले करता है, और प्रोटॉन पंप के कारण ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, बोले तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें रोल प्ले करता है अच्छा खासा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैक्सिमम नंबर एटीपी किससे बनेगा, नहीं, ग्लूकोज, पाल्मिटिक एसिड, मैलिक एसिड, बीटा एमिनो एसिड। तो आपको बता दूं सबसे पहले तो आंसर तो क्लिक कर देते हैं हम, पाल्मिटिक एसिड। लिपिड है, लिपिड सबसे ज़्यादा बनाएगा, कितना बनाएगा तो 129 बनाएगा पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड जो हम लोग बात करते हैं ये क्या बनाएगा 129, क्योंकि यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो एक NADH2 और एक FADH2 बनता है, एक NADH2 3 ATP, एक FADH2 2 ATP, 3 2 5 ATP का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो 16 कार्बन के कंपाउंड को अगर तोड़ोगे तो 8 एसिटाइल को एंजाइम में बनेगा, और 7 बार तोड़ना होगा, तो 7 गुना 5 प्लस 8 गुना 12, क्योंकि एसिटाइल एक एसिटाइल को एंजाइम में क्या देगा 12 ATP का फॉर्मेशन करेगा। अगर जोड़ोगे तो सबसे पहले आपको 131 ATP बनेगा आएगा, लेकिन 2 ATP इसको इनिशिएट, बीटा ऑक्सीडेशन को इनिशिएट करने में लग जाता है, तो घटाओगे तो 129 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट रेस्पायर, नहीं कौन सा सेल रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं करता है बच्चों, जो डेड होगा वही सांस नहीं लेगा, कॉर्क सेल, कॉर्क सेल नहीं, ये चीज़ हो गया। तो मैच्योर कॉर्क सेल जो होता है, मैच्योर कॉर्क सेल वो क्या होता है, नॉन लिविंग हो जाता है, डेड हो जाता है, और इसी के कारण रेस्पिरेशन की बात ही नहीं करते हम लोग वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, RQ इज ऑलवेज लेस देन 1, किसका RQ है जो 1 से कम आता है, इसका RQ है जो 1 से कम आता है। बच्चों RQ 1 से कम किसका आएगा, अभी बताए थे, दो चीज़ का आएगा, एक किसका आएगा RQ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किसका 1 से कम आएगा, तो या तो प्रोटीन का 0.9 आता है, प्रोटीन का क्या आता है RQ 0.9, लिपिड का लिपिड 0.7, तो 1 से कम या तो प्रोटीन या तो लिपिड, तो आप इसमें से खोजो प्रोटीन और लिपिड की जो बात करते हैं। लेस देन 1 यहाँ पे बात किया, वीट यहाँ पे देखो वीट में ठीक है प्रोटीनियस है, बीन, मेलिलोटस, केस्टर, तो यहाँ पे तो केस्टर आंसर चला जाएगा, क्यों, लिपिड, लिपिड का 0.7 आता है, लिपिड का यहाँ पे जो बात करें ऑलवेज लेस देन 1 आता है, तो यहाँ पे केस्टर आंसर चला जाएगा। नहीं, प्रोटीन अगर डायरेक्ट रहता तो प्रोटीन भी आंसर जा सकता था, यहाँ पे दिया नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एंजाइम अब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, बोल रहा कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस में नहीं होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको चूज करना है। तो माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस की जो बात करें, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यही नहीं होता है, आंसर यही जाएगा बी। NADH डिहाइड्रोजिनेज नहीं, ये भी होता है और ये भी होता है, तो आंसर क्या जाएगा बी, आंसर यहाँ पे बी जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म इन ETS, नहीं, फ्रॉम द रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, रिड्यूस मतलब NADH2 का यहाँ पे बात कर रहा है, कितना ATP बनेगा, जनरेटेड इन साइकिल ऑफ क्रेव साइकिल। बच्चों क्रेव साइकिल में आपको अच्छे से पता है NADH2 की जो बात करते हैं क्या को बनता है 3, एक क्रेव साइकिल में 3, और एक NADH2 3 ATP देता है, तो 3 कितना मिल के देगा 9, सिंपल सा चीज़ है, कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन आपसे करवा लेता है छोटा मोटा। नेक्स्ट जो बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैरी आउट बाय, किसके द्वारा, राइबोसोम नहीं करता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं करता है, गोल्जी बॉडी नहीं, तो आंसर क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे ये था पार्ट सेकंड, ये हम लोग जो बात किए ये क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड के बारे में बात की हम लोग। बहुत जल्द पार्ट थर्ड भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।